हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में बनाना। यदि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आज हम लोग बेसिक इंग्लिश की दूसरी क्लास करेंगे। यदि आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले फर्स्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग पहले हिंदी वर्णमाला से पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला को ही इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश वर्णमाला को लिखने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और बोलने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम लोग पहले किससे स्टार्ट करेंगे? स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण होते हैं 12। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, इसको पढ़ते हैं री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। अब देखिए इसकी मात्रा क्या क्या होती है। जैसे यहाँ पे अ लिखा है तो अ की मात्रा नहीं होती है। समझ गए आप लोग? अ की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है इस प्रकार से। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से। छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पे है इस प्रकार से। बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। इस प्रकार से मात्रा होती है। अब चलिए इसको इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। जैसे अ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। अ की इंग्लिश ए होता है। आ की इंग्लिश डबल ए या फिर सिंगल ए भी होता है। आ की इंग्लिश क्या होती है? डबल ए भी और सिंगल ए भी होता है, लेकिन इसका जो यूज़ होता है अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको याद रखना है कि आ की इंग्लिश डबल ए भी होता है और सिंगल ए भी होता है। छोटी ई की मात्रा सिर्फ आई होता है। छोटी ई की मात्रा यानी कि इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। बड़ी ई की इंग्लिश डबल ई या आई होता है। क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा यानी कि इंग्लिश होती है डबल ई या आई। छोटी ऊ की इंग्लिश यू होता है। छोटी ऊ की इंग्लिश यू होता है। बड़ी ऊ की इंग्लिश डबल ओ या यू होता है। डबल ओ या यू होता है। री का होता है आर आई। री का इंग्लिश आर आई होता है। ए का इंग्लिश देखिए ई होता है या आई भी होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ये तो सिर्फ याद करने के लिए हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश वर्णमाला को हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में बनाना है। देखिए यहाँ पे ए की इंग्लिश क्या होता है? ए आई होता है। ए की इंग्लिश ए आई होता है। ओ की इंग्लिश ओ होता है। ओ की इंग्लिश ओ। औ औ औ का इंग्लिश ए यू या ओ यू होता है। ए यू या ओ यू होता है। अंस्वर की इंग्लिश ए एन होता है। ए एन से अंस्वर होता है। ए एच से होता है अविसर। क्या होता है? अविसर। चलिए अब हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, यानी कि जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स वर्ण कौन कौन से हैं? इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स को लिख करके रखा है। उसका इंग्लिश भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे है क की इंग्लिश होता है के ए। क की इंग्लिश के ए से क होता है। के एच ए से ख। के एच ए से ख। अब बोलेंगे यहाँ पे कि ए क्यों लगाएं? तो ए इसलिए लगाए हैं। यहाँ पे देखिए जब हम लोग क की उच्चारण करते हैं तो क अ की उच्चारण आ रहा है। क्या आ रहा है उच्चारण? अ की उच्चारण आ रहा है क में। इस प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पे अ का इंग्लिश क्या पढ़े थे? ए पढ़े थे। तो क का इंग्लिश तो सिर्फ क हो जाएगा, लेकिन इसमें साथ में क्या मात्रा आ रहा है? अ की मात्रा। इसलिए हम लोग ए लगा देते हैं। के ए से क। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ख है तो ख में भी देखिए अ की मात्रा आ रहा है। ख अ लास्ट में अ आ रहा है, इसलिए हम लोग ए लगा दे रहे हैं लास्ट में। समझ गए आप लोग? के एच ए से ख हो जाएगा। ग क्या है? ग का होगा जी ए से ग।
घ, जी एच ए से घ, घ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंग, अंग नहीं, इसका उच्चारण जो है न की होती है, इसलिए यहाँ पे देखिए ए छूट गया है, तो इस प्रकार से हम लोग ए लगा देंगे यहाँ पे, एन ए से न, न हो जाएगा। च, च की इंग्लिश सी एच ए होता है, च की इंग्लिश सी एच ए से च, छ, सी डबल एच ए से छ, सी डबल एच ए से छ। ज, ज की इंग्लिश होती है जे ए से ज, जे एच ए से झ हो जाएगा, जे एच ए से झ। न, यहाँ पे देखिए ए छूट गया है, तो यहाँ भी ए लगा देना है। यहाँ देखिए यह होता है, लेकिन इसका जब उच्चारण हो, सही उच्चारण क्या होता है, तो एन ए से न, न उच्चारण होता है इसका भी। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ट, ट, ट की इंग्लिश टी ए होता है, क्या होता है, टी ए से ट, ठ, टी एच ए से ठ, ड, ड, डी ए से ड, ढ, ढ, टी एच ए से ढ। न, न की इंग्लिश क्या होती है, एन ए से न हो जाएगा, न, न। त, त की इंग्लिश टी ए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ट, ट ठ और त थ की इंग्लिश दोनों का सेम होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम लोग या त का इंग्लिश जब उच्चारण लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश जब इसका लिखेंगे, तो इसका भी टी ए होगा, या फिर जब हम लोग ट का इंग्लिश लिखेंगे तो इसका भी इंग्लिश क्या होता है, टी ए से ट और टी ए से त होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ, थ, थ की इंग्लिश क्या होता है, टी एच ए से थ, द, डी ए से द, डी ए से क्या होगा, द हो जाएगा, ध, डी एच ए से ध, डी एच ए से ध। न, यहाँ पे भी ए छूट गया है, तो एन ए से लिख देंगे न। प, प की इंग्लिश पी ए, प की इंग्लिश क्या होता है, पी ए से प, फ, पी एच ए से फ, ब, बी ए से ब, भ, बी एच ए से भ, म, म की इंग्लिश एम ए से म हो जाएगा, य, वाई ए से य, र, आर ए से र, ल, एल ए से ल, व, व की इंग्लिश वी ए से व, श, तालव्य श, इसको बोलते हैं तालव्य श, तालव्य श की इंग्लिश एस एच ए से श, एस एच ए से श, श। अब इसको इसको पढ़ते हैं मूर्धन्त श, श, इसको पढ़ते हैं तालव्य श, 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 एच, एस एच ए से श, स, इसको पढ़ते हैं स, तो इसका इंग्लिश, इसकी इंग्लिश हो जाएगी एस ए से स, ह, ह की इंग्लिश एच ए से ह। अक्ष, अक्ष, के एस एच ए से अक्ष, इसको पढ़ेंगे अक्ष। त्र, टी आर ए से त्र, ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञ। श्र, श्र, एस एच आर ए से श्र। बड़ी र, बड़ी र की इंग्लिश देखिए यहाँ पे दो प्रकार से होती है। पहला तो डी ए, डी ए मतलब होता है बड़ी र, या आर ए से बड़ी र होता है अढ़, अढ़ लिखा हुआ है। अढ़ की इंग्लिश देखिए डी एच ए से ढ, या फिर आर एच ए से अढ़ होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में बनाना। अब हम लोग सीखेंगे हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाना, बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को हम लोग इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कब, क्या लिखा हुआ है, कब। अब इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क की इंग्लिश क्या होता है, के ए होता है क की, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे के ए से क। अब देखिए ब की इंग्लिश हम लोग क्या पढ़ा, बी ए से क्या होता है, ब होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर ये करना है कि जब हम लोग हिंदी शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, तो यहाँ पे पहले हम लोग को शब्द पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, कब, कब। यहाँ पे देखिए ब पे आके रुक जा रहे हैं। जब हम लोग किसी शब्द में बोलने में रुक जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ब की इंग्लिश बी ए होता है, बी ए होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कब, कब, क से शुरुआत किए और ब पे जाके रुक गए, तो यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ बी लिखेंगे ब के लिए। यानी कि जब हम लोग लास्ट वाला शब्द लिखेंगे उसमें ए नहीं लगाना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो के ए बी क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ लिखना है रथ, क्या लिखना है, रथ, आर ए से र हो जाएगा। थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टी एच लिख देना है। एच ए होता है, लेकिन यहाँ पे आर ए
TH सिर्फ लिखना है, RATH रथ हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखना है सच। सच कैसे लिखना है तो S से स हो जाएगा और च के लिए सिर्फ हम लोग CH लगा देंगे, हो जाएगा SACH सच। मग क्या लिखा हुआ है मग, तो MA से हो जाएगा म और ग के लिए सिर्फ हम लोग G यूज़ करेंगे। समझ गया आप लोग, MAG मग। जल JAL जल लिखेंगे, J से ज और सिर्फ L लिखेंगे ल के लिए, हो जाएगा जल। नस क्या लिखा हुआ है नस, तो NA से न और S लिख देंगे स के लिए NAS नस। घर घर GHA से घ और र के लिए R यूज़ करेंगे घर। फल फल PSA से फ L लिख देंगे, किसके लिए ल के लिए सिर्फ L लिखेंगे, PHAL फल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 3 अक्षर बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को इंग्लिश बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रमन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है रमन लिखा हुआ है, तो रमन का इंग्लिश कैसे होगा तो R ऐसे हो जाएगा र। यहाँ पे देखिए 3 अक्षर है तो र म न पे जाकर रुक रहे हैं, तो इसलिए हम लोग म का इंग्लिश जो है MA लिख देंगे। म की इंग्लिश MA से म, और यहाँ पे कहाँ पे रुक रहे हैं न पे रुक रहे हैं, सिर्फ न के लिए N लिख देंगे, रमन हो जाएगा RAMAN रमन। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमर, क्या लिखा हुआ है अमर लिखा हुआ है, तो अ की इंग्लिश A होता है, म के लिए MA, म के लिए MA म। र के लिए सिर्फ R का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जब लास्ट वाला शब्द लिखते हैं यानी कि लास्ट वाला अक्षर लिखते हैं तो उसको हम लोग सिर्फ R से सूचित करते हैं, यानी कि जो भी शब्द होगा उसको उसमें जो है A नहीं लगाएंगे। तो अमर में क्या लिखेंगे AMAR अमर। अजय क्या लिखा हुआ है अजय, A से हो जाएगा अ, J से ज, Y लिख देंगे य के लिए, AJAY से अजय हो जाएगा। कलम क्या लिखा हुआ है कलम, KA से हो जाएगा क, LA से ल, म के लिए सिर्फ हम लोग क्या यूज़ करेंगे M लिख देंगे KALAM कलम। नहर नहर NA से हो जाएगा न, HA से हो जाएगा ह, R से हो जाएगा र नहर। गगन गन GA से GA से ग, न के लिए N लगा देंगे GAGAN गगन। रहम RA से र, HA से ह, M से हो जाएगा म रहम। कलश KALASH कलश, KA से क, LA से ल, SH से श कलश। पवन PAWAN पवन, P से प, W से व, N से न, PAWAN पवन। भगत भगत BHA से हो जाएगा भ, GA से हो जाएगा ग, T से हो जाएगा त भगत। गलत GA से हो जाएगा ग, LA से ल, T से हो जाएगा त गलत। सबक SA से स, BA से ब, K से हो जाएगा क सबक SABAK सबक। नरम क्या लिखा है नरम, तो न के लिए लिखेंगे NA, R से र, म के लिए M लिख देंगे RNARAM नरम। सड़क क्या है सड़क SA से स, DA से ड, K से क सड़क। उधड़ इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उधर कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा।